बहुत सारे एबेस को देख पाते हैं जो कि चारों तरफ से कासल के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक एबेस एक मेट को मारने वाली ही होती है, लेकिन तभी बीच में सातो आकर उसको मार देता है और उस मेट को भी बचा लेता है। वहीं पर सातो उसको मारने के बाद बोलता है, मुझे तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। ठीक तभी वहाँ पर हिमे के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ये सब कुछ हिमे के किस की वजह से हो रहा है? तुम दोनों के बॉन्ड की वजह से तुम्हारा पावर आता है। प्रिंसेस की तो यही ड्यूटी होती है कि वो रिंग किंग की पावर को एक्टिवेट करे। लेकिन सातो, ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि तुम इस पावर को आखिरकार कितनी देर तक मेंटेन कर पाते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हें सिखा दूंगा। जिसके बाद सातो बोलता है, क्या आप सच में हिमे की ग्रैंडफादर हो? लेकिन आप तो ग्रेट सेज एस्परगस हो, है ना? ग्रैंडफादर बोलता है, एस्परगस नहीं, एलबस्टर। ठीक तभी वहाँ पर आसमान में उड़ता हुआ एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो तो सातो के हाथ पर उस रिंग को ही देखे जा रहा होता है। और उसे देखकर तो एलबस्टर बहुत ही डर जाता है और बोलता है, ये तो एबेस किंग का एक नाइट है। सातो बोलता है, हिमे ने मुझे पावर दिया है ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। और ये बोलते हुए तो वो उस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। एलबस्टर उसको रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन सातो नहीं रुकता और उसके अटैक करने के पहले ही वो नाइट तो सातो के ऊपर अटैक करके उसको पीछे धकेल देता है। लेकिन सातो को उतना ज्यादा चोट नहीं लगता, क्योंकि उसके पास रिंग किंग की जो पावर है। और फिर तभी एलबस्टर बोलता है कि सातो, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं, जो देखकर तो ओ नाइट दो एबेस को उनके पीछे भगा देता है। ओ एबेस तो उन दोनों के पीछे बहुत ही तेज जा रहे होते हैं। वहीं पर भागते हुए सातो पूछता है कि आखिरकार ये लोग कौन है? एलबस्टर बोलता है, वो तो एक नाइट था एबेस किंग का। उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक है और वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर भी है। सातो बोलता है, क्या मैं अपने रिंग के पावर से उसको हरा नहीं सकता? जवाब में एलबस्टर बोलता है, ये सब कुछ बाद में होगा, पहले हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर तुरंत एलबस्टर वहाँ पर अपने मैजिक की मदद से एक चट्टान खड़ी कर देते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही अटक जाते हैं। इसके बाद जैसे वो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं तो वो लोग तो एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके पहले से ही वहाँ पर वो नाइट तो पहले से ही खड़ा हुआ था। लेकिन टाइम पर वहाँ पर एक प्रिंस आ जाता है और वो तो उस नाइट के ऊपर कपड़ा देकर उस कपड़े के ऊपर आग लगा देता है। प्रिंस को वहाँ पर देखकर तो सातो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी प्रिंस बोलता है, जल्दी से यहाँ से भागो। सातो बोलता है, हम लोग इस कासल से नहीं भाग सकते, क्योंकि हिमे तो अभी भी इस कासल के अंदर है। प्रिंस बोलता है, तुम हिमे के लिए टेंशन मत करो, क्योंकि वो अभी सेफ है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं वो सभी लोग कैरेज में बैठकर उस कासल से भागकर किसी और जगह पर जा रहे होते हैं। वहीं पर हिमे तो सातो को देखकर रोती है और बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। जिसके बाद सातो उस प्रिंस को थैंक यू बोलता है हिमे को बचाने के लिए और उसका नाम भी पूछता है। जब में प्रिंस बोलता है, मेरा नाम है मरमरो गियास गिसारास और मैं गिसारास एम्पायर का सेकंड प्रिंस हूँ। लेकिन सातो तो उसका नाम ही नहीं ले पा रहा होता है, जिस वजह से वो बोलता है, तुम मुझे मार्स बुला सकते हो। तभी एलबस्टर बोलने लगता है, किंगडम की हालत अब काफी ज्यादा बुरी है। उस नाइट को अभी भी पता नहीं चला कि हम लोग कासल से भाग गए हैं। अगर उसको पता चल जाता है तो वो अपने एबेस भेजेगा हम लोगों को पीछा करने के लिए। और बात की जाए उसको हराने का, तो हम कभी भी तुम्हारे उस रिंग के पावर से उस नाइट को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एकदम इम्पॉसिबल है। सातो बोलता है, मतलब कि मैं उसको कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। एलबस्टर बोलता है, अभी हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पूरी तरीके से पावर नहीं आया है। जिसमें सातो पूछता है, आखिरकार पूरी तरीके से पावर का आपका मतलब क्या है? जवाब में एलबस्टर बोलता है, रिंग के तौर पर तुम्हारा पावर थोड़ा ही है और अपने फुल पावर को पाने के लिए तुम्हें अभी भी और 4 रिंग को हासिल करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद तो सातो एकदम दंग रह जाता है और बोलता है, क्या ये एक वेडिंग रिंग नहीं है? एलबस्टर बोलता है, अगर मैं दूसरे शब्दों से कहूँ तो तुम्हें अभी भी और 4 प्रिंसेस से शादी करना पड़ेगा, ताकि तुम और 4 रिंग को पालो। और यही है एक रिंग किंग की ड्यूटी। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? और उनकी ये सब बातें सुनकर तो दूर से हिमे बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। अब अगले सीन में वो लोग एक घर पर आते हैं और उस घर में तो सिर्फ 2 ही रूम होते हैं, जिसमें कि एक रूम में एलबस्टर और मार्स सोएंगे और दूसरे रूम में सातो और हिमे सोएंगे। जिस वजह से तो वो दोनों शर्माने लगते हैं। अब अगले पल वो सभी एक साथ बैठकर बात करने लगते हैं। वहीं पर एलबस्टर बोलता है, सातो, कल सुबह हम निकले उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रू ड्यूटी के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले एबेस किंग इस दुनिया में आया था अपने डार्क पावर की मदद से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाने के लिए, जिस वजह से बहुत देश तबाह हुआ, बहुत सारे लोग मारे भी गए। और उस डार्क पावर को तबाह करने के लिए रिंग किंग ने 5 रिंग बनाए, जिसमें कि 5 अलग अलग मैजिकल पावर्स थे, जैसे कि लाइट, फायर, वाटर, वाइंड एंड अर्थ। और उस रिंग की मदद से रिंग किंग ने एबेस किंग को सील कर दिया था। जिसके बाद वो 5 रिंग 5 अलग अलग जगह पर 5 अलग अलग लड़कियों को दिया गया। और अभी के लिए तो वो एबेस किंग फिर से जाग गया है और
वो अपने पावर को फिर से रिगेन भी कर रहा है। और एक असली रिंग किंग की ड्यूटी ये है कि वो 5 रिंग को 5 प्रिंसेस से वापस ले और फिर एबिस किंग को फिर से सील कर दे। देन अगले सीन में हम सातो और हिमे को देख पाते हैं जो कि बेड पर लेटकर सोने वाले होते हैं। और सातो सोने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हिमे बोलती है, आखिरकार तुमको हुआ क्या है, तुम अपने शर्ट को खोलो। सातो बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। और फिर हिमे जैसे सातो के बॉडी को देखती है तो वो तो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि सातो के बॉडी में बहुत ही ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। और इसके बाद तो हिमे रोने लगती है और बोलती है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने तुमको चूज किया जिस वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और ये सब कुछ तो बोलते हुए वो रूम से वहाँ से भाग जाती है। और सातो भी उसका पीछा करते करते बैल्कनी में पहुँच जाता है। और वहाँ पर तो पहले से ही प्रिंस खड़ा हुआ था। मार्स बोलता है, क्या हुआ है सातो? सातो बोलता है, क्या तुमने हिमे को यहाँ से जाते हुए देखा? जवाब में मार्स बोलता है, हाँ वो तो अभी अभी मेरे पास ही से गुजरी है। अच्छा मैं समझ गया, तुम दोनों वो सब कर रहे थे है ना? सातो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हम लोग वो सब नहीं कर रहे थे। मार्स बोलता है, बाय द वे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूँ तो मैं काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ रिंग किंग के ड्यूटी से। तुमने उसके लिए अपना दुनिया छोड़कर इस दुनिया में आए, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा होगा है ना? मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। तुम पीछे बैकयार्ड में देख सकते हो, वहाँ पर हिमे रह सकती है। जिसके बाद तो सातो प्रिंस को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर वो जैसे भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर तो बैठी हुई हिमे रो रही होती है। जिसके बाद सातो हिमे को सीधा सीधा बोल देता है, हिमे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एक दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे डिसीजन के वजह से, मैं रिंग किंग बना मेरे मर्जी के वजह से, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत दो। जो सुनकर हिमे बोलती है, तो तुमने अपना माइंड बना ही लिया इस दुनिया के खुशी के लिए। मुझे एक कंप्लीट स्ट्रेंजर से शादी करना पड़ जाता, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए तब मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और मैंने उसी के साथ ही शादी किया जिसे कि मैं लाइक करती हूँ। और अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें दूसरे प्रिंसेस के साथ भी शादी करना पड़ेगा और मैं अपने हस्बैंड को ऐसी तरीके से नहीं देख सकती। जो सुनकर तो सातो हिमे से माफी मांगने लग जाता है। हिमे बोलती है, तुम माफी मत मांगो, बल्कि मैंने भी अपना माइंड को चेंज कर दिया है और अब से मैं तुम्हारी असली वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे रिंग किंग की ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए भी। तो फिर सातो, क्या तुम मुझे अपना असली वाइफ बनाओगे? जवाब में सातो बोलता है कि हाँ जरूर। नेक्स्ट सीन में वो लोग फिर से कमरे में होते हैं और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। हिमे बोलती है, मैंने तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन अब क्या? सातो भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी हिमे बोलती है, सातो मैं तुम्हारे असली वाइफ बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके बाद सातो भी शर्माते हुए हिमे को बेड पर लेटा देता है और फिर वो हिमे के साथ वो सब करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज कर पाता है, फिर वो सब नहीं करता। हिमे बोलती है, सातो क्या हुआ है, क्या तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगे? सातो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से नहीं कर सकता, हम दोनों पहले बचपन के दोस्त थे और अब हस्बैंड वाइफ है, तो हम दोनों को ही थोड़ा सा समय लगेगा, हम दोनों को ही थोड़ा सा समय देना चाहिए। हिमे बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और फिर वो दोनों किस करते हैं। अब अगले दिन सुबह एलाबास्टर उन लोगों को बोलता है, क्या तुम दोनों पिछले रात अच्छी तरीके से सो पाए? हिमे बोलती है कि हाँ। एलाबास्टर बोलता है, क्या अच्छी तरीके से सोए? तुम दोनों ने तो पिछली रात कुछ भी नहीं किया, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। जो सुनकर सातो बोलता है, क्या तुम हम दोनों के ऊपर नजर रख रहे थे? एलाबास्टर बोलता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, असल में ये भी एक तरीका है जिसके मदद से रिंग किंग की पावर बढ़ती है और ये अच्छी बात है कि तुम दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तभी वहाँ पर मार्स उन लोगों के लिए कपड़े लेकर आता है और बोलता है, इसे पहन लो क्योंकि दूसरी दुनिया के कपड़े इस दुनिया में अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर वो लोग भी वो कपड़े को पहन लेते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा बोलता है, सबसे पहले अब हम एल्फ के ट्राइब में जाएंगे, उसे नेशन ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उस जगह का नाम लॉन्का ऑफ द विंड है। वो सुनकर सातो बोलता है, क्या एल्फ? उनके तो इतने ज्यादा लंबे लंबे कान होते हैं है ना? एलाबास्टर बोलता है कि हाँ, एल्फ के रॉयल फैमिली के पास रिंग ऑफ विंड है और सभी एल्फ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं। एक ग्रैंडपा तो एक नंबर का ठरकी है। वहीं पर हिमे तो अपने ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करती है और फिर वो सातो से बोलती है, भूलना मत कि मैं तुम्हारी असली वाइफ हूँ। अब अगले सीन में हम उसी एल्फ को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। क्या रिंग किंग दूसरे दुनिया से आया है? ये तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग बात है। अब अगले सीन में वो बताते हैं कि वैली के डीप में काफी सारा सुंदर और समझदार एल्फ का घर है और वो एक सीक्रेट जगह भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाइन का बैरियर आ गया
ग्रैंडपा बताते हैं कि ये बैरियर बाकी अलग जातियों को अंदर आने से रोकता है। ये जगह पहले ऐसा नहीं था। जब मैं यहाँ पर काफी समय पहले आया था तब ये बैरियर नहीं था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक भालू आ जाता है, जिसे देखकर सातो बोलता है, क्या ये एबिस किंग का एक मॉन्स्टर तो नहीं है? एलावेस्टर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो जंगल के रहने वाला एक भालू है। ये सुनकर सातो बोलता है, ये तो नॉर्मल भालू है, मैं खामों का डर रहा था। लेकिन तभी वो भालू सातो के मुंह पर बहुत ही जोर से धारता है, जिस वजह से वो लोग तो उस भालू से भागने लग जाते हैं। वहीं पर एलावेस्टर बोलता है, सातो क्या तुम बेवकूफ हो? इस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब अगले ही पल वो लोग बैरियर के पास जाते हैं और उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं रहता और फिर भालू भी उनके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी उन लोगों को एक आवाज आता है जो कि उन लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था और वो लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं और उस हवा के बैरियर की वजह से वो भालू भी उड़कर दूर चला जाता है और वो आवाज तो किसी और की नहीं बल्कि एल्फ की थी। और वो पूछते हैं, आखिरकार तुम इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सातो उन लोगों से बोलता है, मैं रिंग किंग हूँ और मैं तुम्हारे प्रिंसेस के लिए आया हूँ। तभी मैं सातो को बताती है, सारी नेशन हमारे जैसे नहीं होते हैं, वो अपने रिंग को संभाल कर रखते हैं और किसी को भी ऐसे नहीं दे देते हैं। ओ एल बोलते हैं, हम लोगों ने रिंग किंग के बारे में अफवाह सुनी है और हम लोग तुम्हें रिंग किंग के पैलेस में भी लेकर जाएंगे, लेकिन तुम लोग दुखी मत हो जाना अगर चीजें वैसी ना हो जैसे कि तुम चाहते हो। और फिर वो लोग उस पेड़ के ट्रंक के अंदर से जाते हुए पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग ऐसे चल ही रहे होते हैं। तभी ही मैं बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार वो एल वाली प्रिंसेस कैसी होगी? जिसमें सातो बोलता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी हो, हमें तो बस रिंग को इकट्ठा करके दुनिया को बचाना है। ये सुनकर तो हिमे भी खुश रहती है और बोलती है कि हाँ। अब अगले सीन में गेट खुल जाता है और सिंहासन में तो कोई भी बैठा नहीं होता, लेकिन तभी हिमे को प्रिंसेस दिख जाती है और वो बोलती है, देखो प्रिंसेस तो सिंहासन के पीछे छुपी हुई है। और फिर हम उस प्रिंसेस को देख पाते हैं जो कि सच में सिंहासन के पीछे छुपी हुई थी और वो तो डरी हुई होती है। सातो बोलता है, क्या यही वो प्रिंसेस है जिसके लिए हम आए थे? प्रिंसेस पूछती है, क्या तुम ही रिंग किंग हो? सातो बोलता है कि हाँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। प्रिंसेस उसे बोलती है, लेकिन तुम्हारा तो शादी हो चुका है, मतलब कि तुमने वो सब करा है? ये सुनने के बाद तो दोनों शर्मा जाते हैं। ही मैं बोलती है, हम लोगों ने अभी तक वो नहीं किया है। एल प्रिंसेस बोलती है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया है। ये सुनने के बाद तो दोनों थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। वहीं पर ही में चिल्लास फील कर रही होती है और एल प्रिंसेस से बोलती है, मेरे साथों को रिंग ऑफ लाइट दे दिया है ताकि वो दुनिया को बचा सके और तुम भी साथों को किस करके अपना रिंग उसको दे दो। जिसमें वो एल प्रिंसेस बोलती है कि क्या मुझे अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ टच करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और ये बोलते हुए तो वो वहाँ से भाग जाती है और ये देखने के बाद तो सभी के सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वहीं पर सातो बोलता है, आखिरकार यहाँ पर